किसी गांव में एक सबल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वह बहुत ही ईमानदार और भला व्यक्ति था, लेकिन उसमें एक बहुत ही बुरी आदत थी। वह किसी भी काम को समय पर नहीं किया करता, उसे हमेशा ही टालने की कोशिश किया करता। उसका मानना था कि जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की कृपा से ही होता है। मतलब कि इंसान की किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। एक दिन की बात है, सबल यूं ही एक रास्ते से गुजर कर जा ही रहा था। तभी उसने देखा कि एक साधु बाबा जो उसके पास आ रहे हैं। जैसे ही वह साधु बाबा उस सबल के पास आते हैं तो वह उन साधु बाबा को झुककर प्रणाम करता है और कहता है कि हे साधु बाबा, आप मेरे घर चलिए। सबल ने उन साधु बाबा की बहुत सेवा की। दिन यूं ही गुजर रहे होते हैं। तभी एक दिन वह साधु बाबा सबल की सेवा से प्रसन्न होकर उसे एक पारस पत्थर देते हैं और कहते हैं कि मैं 7 दिन बाद वापस लौटूंगा। इस बीच में तुम इस पत्थर का इस्तेमाल करके जितना भी सोना बना लेना। ये कहते हुए साधु बाबा सबल के हाथ में वह पत्थर देकर वहाँ से चले जाते हैं। वह पत्थर पाकर सबल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब सबल उस पत्थर को आजमाने के लिए आस पड़ोस में लोहा ढूंढने लगता है, जिससे कि वह लोहे के टुकड़े को सोने में बदल सके। तभी काफी देर ढूंढने के बाद उसे घर में ही एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा मिलता है, जिसे वह पारस पत्थर के इस्तेमाल से सोने में बदल देता है। और उसे ये देखकर काफी खुशी होती है कि उसका लोहे का टुकड़ा जो कि सोने में बदल चुका है, और उस सोने को लेकर बाजार में बेच आता है और जो भी उसके ज़रूरत के सामान होते हैं उन्हें वह खरीद कर वापस घर आ जाता है। और अगले ही दिन जब वह लोहा खरीदने के लिए बाजार गया तो उस समय लोहा बहुत महंगा मिल रहा था। ये देखकर सबल अपने घर वापस लौट आता है, ये सोचकर कि जिस दिन लोहा सस्ता होगा उस दिन मैं उसे खरीद लूँगा। यूं ही 2 दिन गुजर जाते हैं और अगले ही दिन वह जब बाजार गया तो उसे पता चला कि इस बार तो लोहा और भी ज़्यादा महंगा हो गया है। इस तरह वह बिना लोहा खरीदे ही वापस घर लौट आता है। 2 दिन के बाद सबल दोबारा से बाजार जाता है और उसे पता चलता है कि इस बार तो लोहा पिछली बार से भी और ज़्यादा महंगा हो गया है। इसीलिए अब की बार वो बिना लोहा खरीदे ही वापस घर लौट आता है, इस उम्मीद में कि शायद अगली बार सस्ता हो जाए। सबल विचार विमर्श करता है और सोचता है कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जिस दिन लोहे की कीमत बहुत ही कम होगी। उसी दिन मैं ढेर सारा लोहा खरीद लूँगा। यही सोचकर उसने लोहा नहीं खरीदा। लेकिन उधर सबल ये भूल चुका था कि पारस पत्थर तो केवल उसके पास 7 दिनों के लिए ही था। 8वें दिन उस पारस पत्थर को लेने के लिए वह साधु बाबा सबल के पास आते हैं। तभी सबल ने कहा कि गुरुजी, मेरा तो सारा समय ऐसे ही निकल गया। अभी तो मैं कुछ भी सोना नहीं बना पाया। आप कृपया करके कुछ दिन पारस पत्थर को मेरे पास और रहने दीजिए। पर इस बार साधु ने उसे स्पष्ट मना कर दिया और कहा कि तुम्हारे जैसा इंसान जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो पता नहीं अब तक क्या से क्या बना चुका होता। जो आदमी समय का सही सदुपयोग नहीं कर सकता वह हमेशा ही अपने जीवन में दुखी ही रहता है। इतना कहते हुए वह साधु बाबा उस पत्थर को लेकर वहां से चले गए और वह व्यक्ति केवल हाथ पर हाथ धरा हुआ केवल सोचता ही रह गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो व्यक्ति अपने काम को टालता रहता है, समय का सही सदुपयोग नहीं करता और केवल भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, वह दुखी ही रहता है और जीवन में अपनी मंजिल को कभी नहीं पा सकता।